हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, देर रात की भावना है। बेसिकली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बेसिकली पर्सन ऑन योर माइंड है, जिसमें आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के बारे में ही एनर्जीज हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, उस इंसान की ही एनर्जीज देखेंगे कि देर रात में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का या उस इंसान का ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपकी भी एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर से आपके किसी तरीके के डिफरेंसेस जरूर चल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली डिफरेंसेस चल रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है या आप उनसे नाराज हैं, आपने कुछ उल्टा सीधा सुनाया या मैसेज वैसेज में कुछ बोल दिया, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपको लेकर वो बहुत डरे हुए हैं। आपसे बात करनी है पर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, डर लग रहा है उन्हें बहुत ज्यादा। वो आपको मैसेज या कॉल करने की सोचते हैं पर बहुत उलझ जाते हैं, बहुत डिसीजन लेने में उनको दिक्कत होती है। वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी और प्यार फील करते हैं, बट उन्हें इजहार करने में भी दिक्कत हो रही है। वो आपको इजहार भी नहीं कर पा रहे। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में उन्हें बहुत ज्यादा आपका ध्यान आ रहा है। अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं आपका बिहेवियर कैसा होगा उनके प्रति। हो सकता है आप बुरा मान जाए, हो सकता है आपको जो है चीजें अच्छी ना लगे, हो सकता है ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं जिसके वजह से ये डर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो आप उनसे दूरी बना लेंगे, डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इनके साथ आपका। ठीक है, ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एज गैप है, क्योंकि थोड़े डिफरेंसेस तो जरूर हैं आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पार्टनर आपकी तरफ चुप चुप के देख रहे हैं। ध्यान से लाइक आप नोटिस करो, दूर से चुप चुप के देख रहे हैं कि आपका जैसे मूड देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे मूड में है कि नहीं, आपसे बात किया जा सकता है कि नहीं। और यहाँ पर आप देखो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपके पीछे पीछे दौड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर इनके अंदर डर है रिजेक्शन का। इन्हें डर है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ, आप अब स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी भी इस तरीके के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं जो आपको लाइक होता है ना कि कंफ्यूज करके रखे, या आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑन एंड ऑफ की स्थिति बने। बार बार एक ही पैटर्न, बैक एंड फोर्थ आपको नहीं चाहिए। आप बेसिकली थक गए हो। आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार पीछे जाते हो, फिर वापस आगे आते हो, फिर वापस पीछे जाते हो, वापस आगे आते हो। जैसे सेम साइकिल ना बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है और आप अपना आउटकम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आउटकम जैसे कि शादी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक सही सच्चाई से भरा ऑनेस्ट रिलेशनशिप आपको चाहिए। आपको सच्चा रिलेशनशिप चाहिए। आपको इनसे सच चाहिए। आप कोई झूठ में नहीं रहना चाहते, आप किसी उलझनों में नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं ये आपसे सच बोलें, जो भी इनके मन में वो खुलकर बोले, कंफ्यूज ना करे, बार बार आपको उलझाए नहीं, सीधी बात करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप डिस्टेंस लेने में इंटरेस्टेड है। आपका ऐसा है कि अब मैं और नहीं एंटरटेन कर सकती और नहीं बात कर सकता। यूनिवर्स और बताए मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले अपकमिंग इवेंट्स में क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आपकी एनर्जी फायर साइन और एयर साइन ज्यादा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस ज्यादा मिली है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम ही है। यहाँ पर एयर साइन और फायर साइन उनकी भी है सेम, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाइस एंड वर्सा हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 1, 6, 11 और 16 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। वहीं आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 4, 3, 6 और 14 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, आप लोगों के लिए करियर पर्सपेक्टिव से पहले बता देती हूँ। आपके करियर के पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको काम बनता नजर आएगा। काम कोई अटका था, किसी लोन के लिए अप्लाई किया था, वो नहीं हो रहा था, वो काम बनने वाला है आपका। आने वाले एक हफ्ते में आपके लिए चीजें बनती हुई नजर आएंगी। आपके लिए थोड़ा सा आपको ना ऐसे अपलिफ्ट होता हुआ, ऐसा होता है ना कि हम थोड़ी सी अब तरक्की कर रहे वाली फीलिंग आ सकती है आपको। इन्वेस्टर या पार्टनर ढूंढ रहे थे तो वो मिल सकता है आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपके लिए। आपके लिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है और ये ट्रैवलिंग आपकी मन की इच्छा के विरुद्ध हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते नहीं कि यार ट्रैवलिंग करनी पड़े, हो मुझसे हो नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि मतलब मन नहीं चाह रहा है तो भी कहीं ट्रांसफर हो गया, मन नहीं चाह रहा है पर कहीं जाना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई इरिटेशन वाली चीजें होंगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये एक हफ्ते में होने वाला है। आपको लगेगा यार इच्छा मेरी नहीं है पर मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है पर मुझे फिर भी बोला जा रहा है कि जाने के लिए। तो ऐसा कुछ होगा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कहीं जाना पड़ जाएगा। और यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। जाना पड़ने का मतलब वहां जाना जहां पर आपकी
मतलब आपका इंटरेस्ट जीरो है, या आप सुस्ती हो रही है, आपको आपको आलस आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं आई कांट डू इट एनी मोर, ठीक है। वहीं आपके रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट आने के चांसेस हैं। आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, चांसेस है कि आप रिस्क लेंगे इस कनेक्शन में, आप इस कनेक्शन में दोबारा रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स टेल मी मोर, इस इंसान के लेट नाइट फीलिंग्स और बताएं इनके बारे में। मकर राशि भी दिख रही है, ठीक है। एट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे दूर रहेंगे। ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं है उनकी, लेकिन इच्छा के विरुद्ध जाकर ये आपसे दूर जा रहे हैं। देखो यहाँ पर इच्छा नहीं है, वो आपकी तरफ ऐसे मुंह बनाकर देख रहे हैं कि यार सच में छोड़ दूं क्या, मेरा मन तो नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बुढ़ापा महसूस हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक होता ना कि चाहकर भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस रिलेशनशिप में रहने की इनकी बहुत इच्छा है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन इन्होंने जिया है, एक पावरफुल कनेक्शन जिया है, जिसमें मोटिवेशन फील किया है, स्ट्रॉन्गर फील किया है अपने आप को ना बहुत ज्यादा ऐसा खुश महसूस किया है जो उन्होंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। बट उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है कि आप उन्हें अपनाएंगे नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी सेल्फिश एक्ट की वजह से छोड़ रहे हैं, नहीं। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको आप ही की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं रहेगा। आप उनको जो है स्ट्रेट नो बोल देंगे, आप बोलेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यार प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप अब उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप अब उनको लेकर नहीं सोचना चाहते। वहीं आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है कि आप अब इनकी तरफ से सिर्फ सच सुनना चाहते हो, इनसे सच सुनकर या आप जो है इनके मन में क्या है ये जानकर ही आप आगे बढ़ोगे, वरना आप उलझा नहीं सकोगे। आप अपने आप को आप उलझा नहीं सकते, अब अपने आप को आप थक गए हो। बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ना एक इंसान कि यार एक इंसान इतना झूठ क्यों बोलता है, या अगर बोलता है या कुछ भी कर रहा है तो सच्चाई से क्यों नहीं निभा रहा, या अपने इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा। हो सकता है ये आपके क्रश है, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो इससे आप इरिटेट हो रहे हैं, बोल रहे कि यार क्या है ये तरीका, मतलब इंसान बोले तो सही कि उसके मन में क्या है। मैं क्या बार बार समझता बैठूं या समझती बैठूं, मैं बार बार उस इंसान की फीलिंग्स क्यों अंदाजा लगाऊं। तुला राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके अंदर ना इरिटेशन आ चुका है ना एक तरीके से, जहां पर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। लेकिन अपकमिंग इवेंट में ना इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज फूल की एनर्जी विद टू ऑफ कप्स दिख रहा है कि आप जो है रिस्क लेंगे कि चलो वापस शुरू करके देखते हैं, देखी जाएगी कहाँ पहुंचते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा कि आप ये सही डिसीजन ले रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको इस डिसीजन का रिग्रेट होने वाला है, ठीक है। देखो जो भी बात है, मैं घुमा घुमा कर बातें नहीं करूंगी, पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली फैसले ले रहे हो, आप सेंसिटिव होकर इमोशनल फैसले ले रहे हो। आपकी तरफ से गलती हो सकती है, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बैक एंड फोर्थ बहुत हुआ है, क्योंकि क्लियरली व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी बता रहा है कि आप पीछे गए फिर आगे आए, फिर पीछे गए फिर आगे आए, बार बार एक स्टक सिचुएशन बनी, आपने मौके दिए इस कनेक्शन को बार बार, और आप फिर से वही करने जा रहे हो जो आपने पास में किया। और ये सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इमोशनली वीक हो रहे हो, सेंसिटिव हो जा रहे हो, आपको लग रहा है ओ मेरा बाबू सोना, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप अपने आपके इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, और आप इसके चक्कर में इतना पगला रहे हो कि आप इनको हाँ बोल दे रहे हो, आप बोल रहे हो चलो ठीक है वापस स्टार्ट करते हैं। आपको लग रहा है ये सुधर गए, चीजें ठीक हो जाएंगी, यार टेम्पररी हो सकती हैं, क्योंकि आपके अगर लाइफ में बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहा है ना, तो ये आपके लिए कार्मिक लेसन्स वाले रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में अगर बार बार एक ही इंसान बार बार पेन क्रिएट कर रहा है, एक ही लेसन बार बार दे रहा है, तो चांसेस है कि आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप उस लेसन को ले नहीं पा रहे, उस कार्मिक लेसन को, उस कार्मिक डेप्थ को उठाने की जरूरत है अपने ऊपर, और आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि बार बार उसी सिचुएशन में खुद को डालने की जरूरत है। उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से आपने क्या सीखा ये सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि बार बार खुद को उसी खाई में डालना है। थोड़ा सा विल पावर बढ़ाना पड़ता है। आई नो सब लोग मुझे बोलेंगे दीदी आई एम फीलिंग स्टक, आई कैन डू इट। यार तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। ये स्टक वाली सिचुएशन जो तुमने अपनी आत्मा को बोल रखी है ना, वो भी तुमने ही खुद को दी है, और किसी ने नहीं दी है। तुमने ही खुद को बोलना शुरू कर दिया आई एम स्टक 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 स्टक, तुमने फिर वो चीज क्रिएट की। तुम्हारा विल पावर इतना स्ट्रांग है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से ये गलत डिसीजन है, ये डिसीजन सही नहीं है आपका। ये इस तरह फ्रेश स्टार्ट वापस से अगर आपकी हो रही है तो सही नहीं है, बिकॉज आप एक ही कनेक्शन में बार बार परेशान हो चुके हो। अभी ये कनेक्शन में इस इंसान के इंटेंशन ठीक ही दिख रहे हैं, ठीक है, इस इंसान की नीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन अगर कोई इंसान रिपीटेटिवली आपको एक ही साइकिल में बार बार डाल रहा है या डाल रही है तो दिक्कत है। हाँ अगर क्रश वगैरह है, पहली पहली मोहब्बत पहली पहली बार है, अगर उस इंसान ने आपको कन्फेस कर ही दिया और शुरुआत हुई है, तो बहुत पेशेंस रखो, फिर जल्दबाजी मत करो। क्योंकि यहाँ तो फूल का कार्ड पता है क्या दिखा रहा है, ये फूल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत घाई में हो, आप बहुत तेजी से चलना चाह रहे हो। ये इंसान ने अभी एक स्टेप चढ़ा नहीं, एक सीढ़ी चढ़ी नहीं, आप भाग कर सीधा 10वीं सीढ़ी चढ़ जा रहे हो।
और उससे क्या होगा ना, एक रिलेशनशिप में तालमेल नहीं मिलेगा। आप कुछ सोचोगे, वो इंसान कुछ सोचेगा, और आपके लिए प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी ना, आप इस रिलेशनशिप में ना हर चीज फास्ट फास्ट एक्सपेक्ट करने लगेंगे। अच्छा अब हो गया, अब जल्दी इंगेज कर दे, अब जल्दी से रिंग पहना दे, अब जल्दी से शादी कर ले, अब जल्दी से फैमिली में बता दे, अब ये मेरे लिए गिफ्ट्स ले आए, सरप्राइजेस दे दे। ये चलता रहेगा आपका दिमाग। अगर स्त्री है तो स्त्री के साथ भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। फूल की एनर्जी रश करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से भागना चाहते हो, हर चीज बहुत फास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत करो, थोड़ा टाइम लो, क्योंकि आपके पार्टनर को भी टाइम ही चाहिए, वो भी इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वो आपकी जल्दबाजी से खुश है, कनेक्शन में आने से खुश है, लेकिन आप जिस तरह से तेजी से जा रहे हो ना, देखो फूल का कार्ड कहता है खाई में गिर सकते हो, मुंह के बल गिर सकते हो। ये आपकी तेजी ना आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। यूनिवर्स, पेशेंस रखना सीखना होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं लेट नाइट में और क्या है इनके मन में। क्लिंजिंग टू, आपके पार्टनर अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे। सीधी सी बात है, आपके साथ एक कनेक्टिविटी, एक जीवन जिया है उन्होंने, जो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल रहा है, जो बहुत खुश रहा है, हैप्पी रहा है। लाइक उसमें आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया है, और एक ऐसी ऐसी फीलिंग जो सोल टू सोल कनेक्शन, यानी कि ऐसा होता है ना कि इस कनेक्शन को वो कभी छोड़ ही नहीं पाए, ना आप छोड़ पाए ना वो छोड़ पाए। तो ऐसे कनेक्शन को डील कैसे करना चाहिए, ऐसे कनेक्शन को पेशेंस से डील करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कनेक्शन है जो बार बार आपसे क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी, यानी कि बार बार आपका पास्ट जुड़ जा रहा है ना, तो पेशेंस से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी आपको गिराएगी डेफिनेटली। पेशेंस यानी कि उस इंसान को पूरा टटोलो, पूरा उसको परखो, उसकी पूरी टेस्ट लो, उसको कुछ महीनों तक परखते रहो, और उसके बाद डिसाइड करो कि उस इंसान के साथ सच में आगे बढ़ना है कि नहीं। क्योंकि जल्दबाजी दिक्कत देगी जरूर, आप बहुत जल्दबाजी में हो कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लग रहा है ओ मेरा बाबू सोना, ओ मेरा चोनू बाबू, मेरे लिए ना इतना सोच रहा है, मेरे लिए ओ हो, इतनी फीलिंग्स है, आ गया, इतनी अपनी गलती का एहसास है, एक मैसेज आता नहीं कि बौखला जाते हो, और उसके वजह से सिचुएशन आपके लिए बिगड़ जाती है। राइपनेस की एनर्जी अगेन, नो थिंगनेस। आपके पार्टनर चाहते हैं थोड़ा सा समय इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय दें समझने के लिए, चीजों को हैंडल करने में। वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे, पर उन्हें लग रहा है कि आप जल्दबाजी में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, वो आपसे अपना प्यार बताएंगे, या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है तो कॉन्टैक्ट में लाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं थोड़ा सा समय, क्योंकि इस वक्त उनका दिमाग क्लूलेस है। इस वक्त उनके दिमाग में उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही कि वो करे तो करे क्या, कौन सी बात वो आपको अच्छी अच्छी लग जाएगी जो कर दें, कौन सी तरीके से हैंडल हो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इरिटेशन बहुत हो रही है। यूनिवर्स और बताएं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 2 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देखो 2 बोला और मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज का कार्ड निकाला सीधा। देखो मैंने कार्ड देखा भी नहीं था, तब तक बोल भी दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर, अच्छा मुझे अचानक से ना पॉपकॉर्न की बहुत ज्यादा एक दो है विजन आने लगी, या तो आप पॉपकॉर्न खा रहे हो या मूवी पे जाने का फुल प्लान है। तो यार अगर वो आप हो तो ज्यादा ध्यान देना। एकदम से मुझे पॉपकॉर्न जो है रिफ्लेक्ट हुए, और आपके रिफ्लेक्शन की वजह से अब मेरा मन कर रहा है खाने का, तो मैं डेफिनेटली वीडियो के बाद खाने वाली हूँ। तो डेफिनेटली मंगा लो यार, होता है बारिश वारिश में भी, मौसम में होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, क्या आगे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है, कहीं गलत डिसीजंस ना हो। देखो आपके पार्टनर ना बहुत सोच समझ कर, इमोशनल तरीके से फैसले नहीं लेना चाहते, सोच कर समझ कर लॉजिकल तरीके से फैसला लेना चाहते हैं। एक बात तय है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पर उनकी जिंदगी में उनको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो ना, उससे उन्हें आने वाले कल में ना दिक्कतें आती दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि आगे रिग्रेट हो सकता है आप दोनों को, और इस डर से वो बंदा या बंदी जो है ना आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर वो भी उसी तरीके से सोचने लगे और इमोशनल फैसले करने लगे, तो आप दोनों को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि उनको सबके बारे में सोचकर फिर आगे बढ़ना है, आप सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। प्लस अगर ये आपके क्रश है तो उन्हें लग रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप में आके उनका दिल टूट जाए और बाद में उन्हें जो है रिग्रेट हो जाए, ठीक है। साइलेंस, इस वक्त उन्हें चुप रहना ही सही लग रहा है। हो सकता है ये चुप्पी जो है 1-2 हफ्ते तक चलेगी, ठीक है। 1-2 हफ्ते तक आप इनकी शांति को सामना करेंगे, लेकिन फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। इस कनेक्शन में दोबारा फ्रेश स्टार्ट होगा, और हो सकता है आपकी जिंदगी में एक नया पर्सन भी आ जाए। अगर आप नए पर्सन के लिए डेटिंग वेटिंग के लिए शुरुआत कर चुके हैं, नया पर्सन भी आ सकता है, बट मोस्टली इसी कनेक्शन में आपके फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस है। इस वक्त शांत है आपके पार्टनर, इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहते। उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि यार कुछ बोलना फिलहाल सही नहीं होगा, फिलहाल आप सुनने के मूड में नहीं है,
फिलहाल आपका मूड खराब है, आप कब क्या रिएक्ट कर जाए, कब कैसी चीज़ों को सोचें या कब चीज़ों को कैसे लें, उन्हें आइडिया नहीं है। तो उन्होंने जैसे स्पेस ले रखी है और ये स्पेस उन्होंने जानबूझ के आप ही की वजह से ली है, अपनी वजह से नहीं। क्योंकि आप थोड़ा-सा इमोशनली पहले से पहले रिएक्ट कर चुके हो या आपका गुस्सा दिखा चुके हो, आपके कोई एग्रेसिव एक्शन ले चुके हो जिसके वजह से उन्हें डर लग रहा है और उन्हें लग रहा है कि आपको अगर उन्होंने अप्रोच किया, तो आप जो है उनकी मम्मी सिस्टर एक कर देंगे समझे? तो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। जस्ट एंजॉय योर लाइफ यार। आपने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत स्ट्रेसफुल बना रखा है, हाय तौबा कर रखा है आपने अपने जीवन को। ये इंसान नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है तो मर मिटने को तैयार हो, अपने जीवन की बाकी चीजें, अच्छी चीजें भूल ही गए हो। आते हैं ऐसे मेरे पास कुछ कॉल्स और क्लाइंट्स और कंसल्टेशन लेकर, जो मुझे बोलते हैं मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरे को भगवान ने कभी कुछ अच्छा ही नहीं दिया। तो मैंने हमेशा कहा है कि यार तुम जो ये एटीट्यूड रखते हो ना, तुम्हारा ये नेचर यही खराब है। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अच्छा परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं, शरीर दिया है, जो तुम्हारे हाथ पैर हैं वो सलामत है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मिला है, ठीक है। बहुत से लोगों को इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिली जितनी तुम्हारे अंदर है, विल पावर दी है जितनी तुम्हारे अंदर है। बहुत सी चीजें, हर किसी को कुछ सब कुछ मिले ऐसा जरूरी नहीं, हर किसी की अपनी एक स्टोरी है। हम कभी भी किसी से खुद को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे यार उसे ज्यादा मिला, हमें कम मिला। ये जो अंदर से भावना आ जाती है ना हमारे अंदर कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये अक्सर तब आती है जब हम दूसरों को देख रहे होते हैं। तब हमें लगता है कि अरे दूसरे जो है ना मजे कर रहे हैं और हमारी जिंदगी में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो दूसरों से खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, मजे करना शुरू करो, अपनी जिंदगी की हर एक क्षण को, हर एक मोमेंट को जीना शुरू करो। अभी सिंपल सी चीज है, मुझे पॉपकॉर्न की महक आई, कोई मूवी पे जा रहा है, वेरी गुड। आप अगर मूवी पे जा रहे हो, हैट्स ऑफ। फाइनली लाइफ को इतना सीरियसली लेना बंद किया है, मूवी पे जा रहे हो, सोच रहे हो चलो चिल करेंगे, मजा करेंगे, यस दिस इज इट, यही तो चाहिए था। इंजॉय करो अपनी लाइफ को। इतना ज्यादा आप लोगों ने स्ट्रेस ले रखा है, बीते लम्हे फोकस कर रहे हो, मूवी चल रही है तो मूवी पे भी पूरा ध्यान नहीं है। क्या चल रहा है? कोई इंसान है, गया है, आ जाएगा, नहीं आया तो कौन सी जिंदगी रुक जानी है। मर नहीं जाना है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो इंसान ने आपको जन्म नहीं दिया है, ये याद रखना। उसका कोई रोल नहीं है आपको पैदा करने में, ठीक है। वो आपको पैदा करके, वो आपके जीवन भर से, बचपन से आपके साथ नहीं था, आया होगा कुछ साल, 8 साल, 9 साल, या मे बी आपके लिए 10 साल हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। यार बड़े बड़े केसेस देखे हैं, अरे अपना खुद का केसेस 14 साल का रहा है, तो क्या हुआ, जिंदगी रुक जाएगी क्या? कहते हैं ना किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलते रहनी चाहिए। जब आप लाइफ को लाइटली लेना शुरू करोगे और अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद कर दोगे ना, असल मायने में तभी ही यूनिवर्स आपकी सुनते हैं और यूनिवर्स आपकी झोली में इतनी ब्लेसिंग्स डालते हैं। प्लस दूसरे से खुद को कंपेयर मत करो। प्लेफुलनेस की एनर्जी ये कहती है कि अपने अंदर जो है ना, एक मस्तीखोर बच्चे को एक्टिव करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, लय करो, एकदम फन लविंग हो जाओ। ये जो तुमने मातम की स्थिति बना रखी है ना, इससे आपकी जिंदगी में कलेश बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। और फिर एट द एंड आप बोलते हो हमारी जिंदगी में ही ऐसा क्यों होता है, सच्चा प्यार हमें क्यों नहीं मिलता। यार सच्चा प्यार तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम खुद से ही प्यार करना नहीं जानते। तुम हमेशा ना अपने से ज्यादा दूसरों को वैल्यू करते हो। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई आएगा, कभी ये रिलेशनशिप में, कभी वो रिलेशनशिप में, कभी वो रिलेशनशिप में, अरे रिलेशनशिप एक से निकलते नहीं हो कि दूसरे 2 महीने में दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हो, फिर 4 महीने में दूसरा रिलेशनशिप में चले जाते हो। एक रिलेशनशिप खत्म होता ही नहीं कि दूसरे रिश्ते में चले जाते हो। अरे गिव योरसेल्फ सम टाइम। कोई रिलेशनशिप अपने साथ भी रख के देखो, अपने आप को हैप्पी करो, छोटी छोटी चीजों से अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरू करो। यहाँ पर प्रॉब्लम वही है कि आपने इतना स्ट्रेस ले रखा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस कि आपकी जीवन जो है पूरी, वो होता है ना क्या बोलते हैं, वो क्या था, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, है ना, ऐसा कुछ था बीच में डायलॉग बहुत फेमस। तो वो जो है वो हाल हो जा रहा है आपका। और यहाँ पर क्लियरली पोस्टपोनमेंट और स्ट्रेस की एनर्जी, राहु केतु की एनर्जी को दर्शाता है 7 और 4 नंबर। यहाँ पर ओवर थिंकिंग रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पर आइसोलेशन की मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे किसी से नहीं कनेक्ट होना है। क्या कर रहे हो? यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो, बी द जोकर ऑफ योर लाइफ, एंजॉय करो, खाओ पियो, मजे करो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोगों को बाय करनी होती है, फ्री नहीं होती है, चार्जेस लागू होते हैं। चार्जेस क्या है वो मेरी डीपी पे व्हाट्सएप के नंबर पे ही दिख जाती है। और उसके अलावा आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, जैसे ब्रेसलेट लेना है, मैं जो पहन रही हूँ, मैं भी देखो बनवाती हूँ आप लोगों की तरह, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनवाती अपने लिए, मैं भी बनवाती हूँ। कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बीच में हेल्थ की लग रही थी तो मैंने उसके लिए भी बनवा लिया था।
तो आप भी बनवा सकते हो। स्पेशली अभी तो राखी आ रही है, राखी के लिए बनवा सकते हो, अपने भैया भाभी के लिए बनवा सकते हो। लेकिन इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो कि भाई ये जो है मैं उनको दूंगी गिफ्ट में या उनको दूंगा गिफ्ट में, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर हो, उनका करियर अच्छा हो, उनकी फाइनेंशियल इनकम बेहतर हो। बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मैं भी गिफ्ट ही कर, मैंने तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट किया है रिसेंटली। आप भी अपने घर में किसी को अगर लग रहा है कि हाँ बहुत सफर कर रहे हैं तो मैं गिफ्ट कर दूं, उनकी उनके लिए ब्लेसिंग ही दे रहे हो ना, अच्छे कर्म ही कर रहे हो ना। तो अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है, बर्थ डेट्स के अनुसार बाय करो तो ज्यादा अच्छा, सही से कस्टमाइज करवाओ तो बहुत अच्छा। अमित सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनकी टीम आपको गाइड कर लेगी बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, आप भी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।